हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 6 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैथ का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स भरने हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसे जो है आपको नंबर में लिखना है। तो इसे जो है आप नंबर में लिखना, और ये जो नीचे वाला नंबर है इसे वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो मैं इनके सॉल्यूशन भी आपको साथ में देता चलूँगा। सबसे पहले आप इसे अपने से सॉल्व करना, फिर इसके बाद इनके आंसर को मैच करा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्लेस वैल्यू 6 का पूछा जा रहा है। तो ये 1000 प्लेस पे है तो 6000 होगा, और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ठीक है, तो इसे आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से। तो ठीक है, आप इसे अपने से सॉल्व करो। अभी सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा, इसे मैच कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन से है। तो सबसे पहले इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। +7 में से 5 जाएगा तो आएगा +2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है डिवीज़न है, तो इसको हम जब इधर वाले नंबर को उलट देते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इसे जो ऊपर नीचे डिवाइड करना तो आएगा 3/2। और ये जो सी वाला है, सर्कल द नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द 3। तो क्या करना है, इसमें सम ऑफ ऑल डिजिट करना है। तो इन तीनों डिजिट का सम करोगे तो 14 आएगा, इन तीनों डिजिट को सम करोगे तो 16 आएगा, इसको सम करोगे तो 9 आएगा, और इसको सम करोगे तो 13 आएगा। और देख रहे हो 14, 16, 9 और 13 में से केवल 9 जो है 3 के टेबल में आता है, बाकी जो है 3 के टेबल में नहीं आते हैं। इसलिए केवल ये जो नंबर है ये डिविजिबल होगा, बाकी नंबर डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये सारे जो है 9 के टेबल 3 के टेबल में नहीं आते। इनका जो सम है 3 के टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 स्टिक गिवन है। पहले जो स्टिक है उसका लेंथ 16 सेंटीमीटर है, दूसरे का 48 सेंटीमीटर। उसे जो है सेम लेंथ के पीसेस में कट किया जा रहा है। तो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच 5 बताना है। तो देखो, जब भी हमें कभी मैक्सिमम निकालना होता है तो वहाँ पे हम एचसीएफ लेते हैं, निकालते हैं, और जब मिनिमम निकालना होता है तो वहाँ एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम निकालना है, तो हम 16 और 48 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें इनका फैक्टर लिखना होगा। तो 16 का फैक्टर क्या क्या आएगा, ये जो है 16 के फैक्टर्स हैं, और ये 48 के फैक्टर है, और इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे देखो 16 इसमें भी है और 16 इसमें भी है। तो यही जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो 16 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कुछ ग्रॉसरी के जो है सामान दिए हुए हैं, जैसे ये राइस है, शुगर है, दाल है। तो टोटल वेट पूछा जा रहा है। तो क्या करना है, चुपचाप ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 3 आइटम है, तीनों को ऐड कर देना तो आ जाएगा 4.5 किलो। यही इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे आपको लाइन और रे बतानी है, ठीक है। तो लाइन क्या होती है, जो दोनों तरफ इन्फाइनाइटली चलती जाती है वो लाइन होती है। जैसे ए और बी, देखो इस साइड भी ये इन्फाइनाइट जा रही है, उधर भी इन्फाइनाइट जा रही है, तो ए भी एक क्या हो गई, लाइन हो गई। उसी तरह एस क्यू भी एक क्या हो गया, लाइन हो गया, ठीक है। और रे क्या होता है, रे एक साइड में उसका जो है फिक्स होता है, दूसरा साइड जो है इन्फाइनाइट कंटिन्यूस चलता जाता है। तो यहाँ पे देखो आर पी एक क्या है बेटा, रे है, ठीक है। अगर शॉर्ट में देखो तो टी और एन, टी एस, ठीक है, टी एस भी एक क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रे हो जाएंगे, जैसे एन बी एक रे हो जाएगा, आर क्यू एक रे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लिख लेना कुछ, ठीक है। अगला पूछा जा रहा है टाइप ऑफ एंगल। तो ये जो एंगल है वो 180 से ज़्यादा है, रिफ्लेक्स एंगल में आएगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, तो इसमें हमें बार ग्राफ बनाना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जितने भी गेम हैं और उसको जो है एक्स एक्सिस पे लिख लेना, जैसे खो खो, रनिंग रेस, ठीक है, क्रिकेट और लेगोरी, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लोगे। और वाई एक्सिस पे आप जो है एक एक बॉक्स पे जो है यहाँ पे लिखना 10, 20, 30 और 40। यहाँ पे हम नहीं लिख पाए क्योंकि माउस से लिखना बड़ा कठिन है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिखना 10, 20 इस तरह करके लिख लेना, ठीक है। अब देखो इसको करना कैसे, जैसे खो खो को आपको बनाना है, तो यहाँ खो खो के ऊपर जो बॉक्स है इसमें 4 बॉक्स ऊपर जाना है, क्योंकि एक बॉक्स जो है कितने का है, 10 का। तो यहाँ से आप जो है 4 बॉक्स ऊपर जाओगे, तो यहाँ पे देखो 4 तक गया है, इसको ऐसे करके फिर इसे मिला लेना, तो ये तुम्हारा खो खो का तैयार हो जाएगा। वैसे ही देखो यहाँ पे जो है 55 है, तो 55 मतलब कि 5 और 6 बॉक्स के बीच में होगा। तो देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यानी इन दोनों के बीच में कहीं ये जो है ये वाली हाइट पे जो है इतना इसके सामने जो है बना लेना, ठीक है। तो इस तरह सारे जो है आप बना लेना, ठीक है। और इसे जो है माउस की सहायता से बनाना थोड़ा कठिन हो रहा है, ठीक है।
इस वाले क्वेश्चन में आपको और कुछ रोज और कुछ जो है हिबिस्कस के फ्लावर दिए हुए हैं, उनके रेशियो पूछा जा रहा है। तो आप कर लेना 40/50, तो आ जाएगा 4/5, ठीक है। तो ये जो है 4:5 इसका आंसर हो जाएगा। और इसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, 60 आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस है वो दिया हुआ है, और सोल्ड प्राइस दिया हुआ है, यानी सेल प्राइस दिया हुआ है। तो तुम्हें बताना है प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि जो सेल प्राइस है वो ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेल प्राइस ज़्यादा है, हमने ज़्यादा रुपीज़ में बेचा है, तो फ़ायदा ही होने वाला है। कितना फ़ायदा होगा, तो उसके लिए माइनस करना, SP माइनस CP कर लेना, ठीक है। तो आएगा 300। और नीचे वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, इसमें y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे आएगी, तो यहाँ पे माइनस है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तुमको पता है माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है जब इक्वल टू के उस पर जाता है। तो यहाँ पे माइनस है तो इधर गया है तो प्लस हो गया, तो 12×5 = 17 हो गया। तो ये सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें आपको प्रिंसिपल, टाइम, रेट और इंटरेस्ट बताना है। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे तो यहाँ पे जो 15,000 है ये जो है आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये जो दिया है परसेंटेज में, और ये जो है आपका रेट हो जाएगा। और टाइम कितना है, एट 1 ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली 1 ईयर, तो यहाँ पे 1 ईयर टाइम हो जाएगा। और इंटरेस्ट कितना मिलता है वो भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट लिख लोगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो इसमें से तुमको आइसोस्केलस ट्रायंगल चूज करना था। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इसी में जो है दो साइड इक्वल है, बाकी में सारे डिफरेंट है, और कोई में जो है दो साइड इक्वल नहीं है। तो इसलिए जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला इसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड लिखना है। तो देखो ये वाली जो लाइन है LM, वो PN के अपोजिट है, तो ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड हो गया। उसी तरह ये LP जो है MN के जो है अपोजिट है, तो ये भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, जिसमें दिया है कि एक लाइन आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले एक लाइन आप ड्रॉ कर लेना, और उसके आउटसाइड में कोई पॉइंट क्यू लेना है, तो आप ले लेना, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको एक जो है परपेंडिकुलर खींचना है क्यू से L के ऊपर, ठीक है। तो कैसे खींचोगे, तो सबसे पहले आप कंपास में एक कोई लेंथ भर लेना जो यहाँ इससे ज़्यादा हो, यानी यहाँ से इतने लेंथ से ज़्यादा हो। तो मान लो कुछ इतना लेंथ भर लिए, और इसको क्या करोगे, यहाँ से ऐसे करके आर्क मार देना, ठीक है। आर्क मारने के बाद नीडल यहाँ पे रखते हुए एक आर्क इधर इस साइड से मारना, यहाँ पे नीडल रखे, यहाँ पे आर्क मारे, और फिर अगली बार नीडल यहाँ रखे, फिर आर्क यहाँ मारे, तो ठीक है। तो ये दोनों कट हो जाएगा, कट होने के बाद इसको मिला देना, तो ये जो है परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, ठीक है। और भी तरीके हैं, एक तरीका हमने आपको बता दिया कैसे खींचोगे। अगला जो क्वेश्चन है, और इसमें आपको क्या करना है कि एक फिगर दिया हुआ है जिसमें से आपको 5 जो है कलर करने हैं, ठीक है। तो इसे 5 जो है इसमें से कोई भी 5 बॉक्स कलर करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताना है कि रेशियो बताना है, ठीक है। तो कितने कलर है, 5 कलर्ड है, अब अपॉन टोटल कितने हैं, 13 है, तो 5/13 इसका जो है रेशियो आ जाएगा। इसे लिखो 5:13, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक फील्ड दिया हुआ है जिसका 30% जो है नहीं जोता गया है। तो बताना है कितना परसेंट जोता गया है, मतलब एक खेत है जिसमें से 30% अभी जोतिया नहीं हुई है, तो बताना है कितना जो है खेत जोत दिया गया है। तो 30% नहीं जोता गया तो 70% जोता गया होगा, क्योंकि टोटल 100% होता है। तो आप पूरे जो फील्ड है उसका 70% निकाल लेना। तो ये पूरा जो फील्ड हमारा 13,500 है, तो उसका 70% हमने निकाल लिया, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और सेल प्राइस दिया हुआ है, तो बताना है प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो सेल प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट निकाल लिया। फिर इसके बाद उसका परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालोगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, ये कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10% आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत इजी है। इसमें आपको क्या करना है, अमाउंट पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट निकाल लो कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, फिर इसके बाद उसे प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ देना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकाले हैं, तो यहाँ पे देख रहे हो इंटरेस्ट आया है 840 रुपीज़, ठीक है। उसको फिर प्रिंसिपल अमाउंट में हमने ऐड कर दिया, तो अमाउंट आ गया है, तो ये अमाउंट आ रहा है, ठीक है। और ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसे मैथमेटिकली दिखाना है। तो अब 5 एडेड टू अ नंबर गिव्स 21, ठीक है। तो लेट करो नंबर कितना है, x है, और उसमें कितना ऐड किया 5, तो कितना आ रहा है 21, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है।
इस वाले क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया है जिसमें इस फिगर को फोल्ड करने पर जो है जो शेप बनेगा उसमें कितने वर्टिसेस होंगे वो बताना है। तो इसे आप फोल्ड करोगे तो एक क्यूबॉइड बनेगा। तो क्यूबॉइड में टोटल 8 वर्टिसेस होते हैं, कोने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एंगल जो है क्यू पूछा जा रहा है, तो इसको आप मेजर कर लेना, जो आएगा लिख लेना, ठीक है। और ये कौन सा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री है। तो जिसमें भी कोई भी ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है जिसमें क्लियरली बोला जा रहा है जो सरिता का एज है वो सम ऑफ द टू किड्स के एज से जो है 8 ईयर ज़्यादा है, और सम ऑफ एज ऑफ टू किड्स कितना दिया है, 37 दिया है। तो आप चुपचाप इसको ऐड कर देना, क्योंकि जो सरिता है इन दोनों के एज के सम से 8 ईयर ज़्यादा है, तो इसको ऐड कर लेना तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सरिता का एज, सम ऑफ टू किड्स का एज कितना है, 37 है, और सरिता का एज जो है सम ऑफ टू किड्स से 8 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसे 8 ऐड कर देना इसमें, तो ये 45 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो 20 चाइल्ड को 1600 रुपीज़ जो है मिलता है पिकनिक के लिए, तो 25 चिल्ड्रेन को कितना मिलेगा। तो आप देखो 20 चिल्ड्रेन को इतना मिलता है तो 1 चिल्ड्रेन का निकाल लेंगे तो 80 रुपीज़ आएगा, और फिर 25 चिल्ड्रेन के लिए उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2000 रुपीज़ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेल प्राइस दिया हुआ है, तो आपको बताना है प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो घटा लेना तो पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सेल प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, तो 200 इसका प्रॉफिट आएगा। और इसका फिर परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लेना, तो ये आ जाएगा 50% प्रॉफिट। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है। तो आप क्या करना है कि यहाँ पे कोई भी जो दो शॉर्ट वाले मतलब कम लेंथ वाले साइड है उनको ऐड कर लेना। तो यहाँ 6 और 5 को ऐड करोगे तो 11 आएगा, और जो 11 है वो थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में देखो 7 से 11 ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो वो ट्रायंगल बन पाता है, नहीं तो नहीं बन पाता है, ठीक है। तो फिर से सुनना, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी जो किन्हीं दो साइड का जो सम है वो ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। तो आप इस केस में क्या करना कि छोटे वाले साइड्स को ऐड कर लेना, और उसका जो ऐड है वो हमेशा बड़े वाले साइड से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका हम जो ऐड किए हैं वो 11 आया, और ये बड़े वाले साइड से भी 11 क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये ट्रायंगल पॉसिबल है। इसको खींचोगे कैसे, तो सबसे पहले आप क्या करना है, एक 7 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेना, और इसके बाद एक 6 सेंटीमीटर का कंपास में भर के एक आर्क लेना इस इधर से, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर का एक भर के आर्क इधर लेना, फिर इसे क्या करना, मिला लेना, तो ये जो है ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से है। इसमें आपको एक आर्टरी जो है लाइन ड्रॉ करनी है, और इसके बाद एक पॉइंट एन लेना है लाइन पे यूजिंग कंपास, जो कि क्या हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन आर टी, ठीक है। तो आर टी एक लाइन आपने ले ली, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप निकालना। तो उसके लिए क्या करो, कंपास में एक जो है आधे से जो लेंथ है उसमें आधे से अधिक का लेंथ का कोई ले लेना, ठीक है। तो ये मान लो इतना लेंथ था, तो हमने इतना लेंथ लेके एक ऊपर आर्क दिया, एक नीचे आर्क दिया, फिर वही जो है आर्क इस साइड से भी देना है, तो इस साइड से आर्क यहाँ पे दिए, फिर इसको क्या किए, मिला लिए, तो ये जो बनेगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपको जो है इंटरेस्ट पूछा हुआ है, तो काफ़ी इजी हो गया। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 कर लेना, तो ये जो है आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितने फेसेस हैं। तो एक फेस देखो ऊपर है, एक नीचे है, और एक जो है कर्व फेस है। टोटल फेस कितने आ गए, 3 आ गए, ठीक है। और इसमें पूछा जाए कि इसे जो हम फोल्ड करेंगे तो कौन सा शेप बनेगा उसको बताना है। तो इसको फोल्ड करने पे प्रिज्म बनेगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ ये क्वेश्चन पेपर जो है खत्म होता है। आगे अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।